Yes, 80 words per minute. Ready? Start. मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का कानून देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया जाए तो दहेज प्रथा को समाप्त किया जा सकता है। पूर्ण विराम। जब लड़कियों को पिता की संपत्ति का पूरा हिस्सा मिलेगा और पूरी जमीन मिलेगी तो उन्हें दहेज देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। पूर्ण विराम। एक बात जो मैंने अभी कही है कि सबसे पहले हमें अपनी आदतों को सुधारना चाहिए, तभी हम देश की गरीब और अनपढ़ जनता से यह आशा कर सकते हैं कि वे भी इस बुराई को दूर करने में अपना सहयोग दें। पूर्ण विराम। अभी तक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि दहेज देने की एक सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए। पूर्ण विराम। इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि दहेज की कोई सीमा निर्धारित नहीं होनी चाहिए। पूर्ण विराम। दहेज के नाम पर कुछ भी देना अपराध माना जाना चाहिए। पूर्ण विराम। दहेज प्रथा को जड़ से ही मिटाया जाना चाहिए। पैरा। सभापति महोदय इस देश के किसान को उसकी मेहनत का उचित दाम मिलना चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। पूर्ण विराम। मैं इस सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब जब किसानों को दी जाने वाली सहायता की बात कही जाती है तो यहाँ पर कभी भी कोई साफ निर्णय नहीं लिया जाता है। पूर्ण विराम। आश्वासन तो बहुत दिए जाते हैं कि हम किसानों को उनके द्वारा पैदा किए गए अनाज का उचित मूल्य देंगे, उन्हें खेती में काम आने वाले सामान को उचित मूल्य पर देंगे और उन्हें वे सब सुविधाएं देंगे जो शहरों में रहने वाले लोगों को मिलती हैं, किंतु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस सदन में दिए गए आश्वासनों को कभी भी पूरा नहीं किया गया है। पूर्ण विराम। कई बार किसानों को बाढ़ से या सूखे से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, उस समय सरकार की ओर से उनको पूरी सहायता नहीं दी जाती है। पूर्ण विराम। एक तरफ तो किसानों को उनके द्वारा पैदा किए गए अनाज का उचित मूल्य भी नहीं मिलता है और दूसरी तरफ उनका बाढ़ और सूखे से बहुत नुकसान हो जाता है। पूर्ण विराम। ऐसी स्थिति में हमारे देश के किसानों को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। पैरा। श्रीमान महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलनों की बात हम सुनते हैं। पूर्ण विराम। बड़े दुख की बात है। पूर्ण विराम। जहाँ तक मुझे मालूम है कि वहाँ किसानों को बहुत सारी
सुविधाएं दी गई हैं। समाप्त।